So hello everyone, welcome back to the Trading Operators channel. My name is Ayush Singh and आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस प्लस वी गोना डिकोड द यस्टरडेज मार्केट। एंड बहुत लोगों ने कमेंट भी करा, पर्सनली मैसेज भी करा मेरे को कि उनको फॉरेक्स की भी एनालिसिस साइड बाय साइड चाहिए। तो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक से, मतलब नेक्स्ट वीक से आपको एनालिसिस में फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट की भी एनालिसिस मिल जाया करेंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड चलो कंटिन्यू करते हैं कल का कैसे हमारा प्रोडिक्शन था एंड प्राइस ने कैसे बिहेव करा एंड आज प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है। लेट्स सी। तो बेसिकली कल का हमारा था कि अगर वीकली देखें तो बुलिश का सीन हमारा, बट डेली वाइज क्योंकि प्रीवियस हाई हमारा स्वीप हुआ था तो वी एक्सपेक्टेड कि प्राइस इसके नीचे कल क्लोज करेगा। एंड सीन क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप करा, एक्सपेंशन मूव आया भी, बट उसने कल के लो को लिक्विडिटी कलेक्ट करके अगेन ऊपर पुश कर दिया है प्राइस को। क्योंकि वीकली बाइस हमारा थोड़ा बुलिश है, बट ट्यूसडे को ये मूव आना था तो, बट मंडे को ये मूव आ गया, पहले ही आ गया। एंड क्योंकि कल के लो पे बहुत सारे एसएलसी पड़े होंगे रिटेलर्स के, एंड वो क्लियरली प्राइस ने क्या बोलते हैं स्वीप करके प्राइस अगेन ऊपर गया है। एंड लेट्स शिफ्ट डाउन टू द लो टाइम फ्रेम, प्राइस ने कैसे रिएक्ट करा एंड क्या क्या रीजन थे ट्रेड्स के। तो लेट्स सी दैट। तो बेसिकली स्टार्टिंग हमारा प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था 9:15 पे, ठीक है। और जैसे कि हमारा प्लान था कि अगर साइडवेज गैप अप खुलता है तो हमें एक्सपेंशन मूव नीचे की साइड खेलना है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा एंड रिसेंट लो ब्रेक करते ही वी कैन प्ले ऑन दीज एरियाज देन अगेन ऐसे एरियाज पे। ऑलरेडी मैंने कहा था कि हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा बाइस है डेली वाला वो बेरिश चल रहा है। भले वीकली बुलिश है बट डेली का बाइस हमारा ही है, तो एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड था मुझे, और वीकली लेकिन बुलिश था। बट सीन क्या हुआ यहाँ पे आगे, प्राइस ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट करा, इंड्यूसमेंट तो लिया ही स्टार्टिंग में, और जो कल का ऑर्डर फ्लो था प्राइस ने उसको टैप भी करा, प्लस जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने वहां से रिजेक्ट भी करा। ठीक है, ये टारगेट या ये एसएल डाल के वी कैन ट्रेड दिस। बट इन दिस सिनेरियोस, अगर किसी ने पार्शल बुकिंग नहीं करी होगी या क्या बोलते हैं कट नहीं किया होगा, पोजीशन होल्ड कर रहा होगा यहाँ तक के सोच के, तो ऑफकोर्स उसने यहाँ पे अपना पोजीशन सीटीसी बुक करा होगा आराम से, और वो सीटीसी एग्जिट करा होगा उस बंदे ने, और फिर मार्केट ने अगेन सीटीसी एग्जिट करवा के प्राइस अगेन वो नीचे गया ही गया। बट हमने एक और सीन आपने देखा होगा, क्या कहते हैं यहाँ पे तो चलो हमारा एक सीटीसी एग्जिट हुआ, बट देन अगेन व्हाट वी वॉच ओवर हियर कि अगेन जो हमारा जो ऑर्डर फ्लो था, जो अगेन जो बुलिश वाला दिख रहा था सी सीटीसी जिसने एग्जिट किया था, रिसेंट लो ब्रेक हुआ एंड मैंने पूरे जोन को डिवाइड करा। ये लाइक सेंटिमेंट से कि अगेन प्राइस नीचे जाएगा एंड टारगेट हमारा वही था, तो मैंने इस चीज़ को डिवाइड करा था। प्लस प्राइस ने हमारे 50% पे प्राइस ने टैप करा, टैप करने के साथ साथ प्राइस ने वहाँ पे एक आईएफसी कैंडल भी दिखाया। तो व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे ट्राई आउट करा, और भली अगर लेकिन इस ट्रेड में आपको जो रिस्क बनेगा वो यहाँ तक के लिए बनेगा, और ये टारगेट रहेगा या ये टारगेट रहता है, तो इस पे कभी भी बाइंग नहीं हो सकती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मेरी पोटेंशियल कैपिटल है मैंने उसका 0.05% यूज़ करा था इस जगह पे रिस्क लगाने के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड इज द मेन थिंग। मैं कभी भी लाइक ऐसे ट्रेड्स में जो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है बट इसका एसएल बड़ा है, अब जब एसएल बड़ा है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड में और पोजीशन साइजिंग में चेंजेस करके वी कैन एग्जीक्यूट दिस काइंड्स ऑफ ट्रेड्स, एंड वो हमको रिजल्ट भी देके गया था। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था इस जगह पर, बट इसका एसएल यहाँ था, और इसका टारगेट 1:1 तो एक रहता ही है हमारा, और 1:2 रहना चाहिए वैसे तो, अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी हाई रहती है ट्रेड्स की, तो हमने यहीं पे पोजिशन एग्जिट कर दी थी ये कैंडल आते ही सारी। देन व्हाट वी नोटिस, जो कल का लो है प्राइस ने आके उसको स्वीप करा, और प्रीवियस डे लो क्या है एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और कह लो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं। और प्रीवियस डे लोज एंड प्रीवियस डे हाई अगर स्वीप्स होते हैं डायरेक्टली सोच कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, राइट। तो वो छोटी मोटी बात नहीं होती है। एंड प्राइस ने क्या करा वो देखो, प्राइस ने यहाँ पे स्वीप करा, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करे बट यहाँ पे बनते हैं। अगर मैं एसएमसी के सिर्फ ट्रेड्स को या रूल्स को फॉलो करूँ तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिस्क की एंट्री बनती है, सेफर एंट्रीज भी बनती है यहाँ पे, और डायरेक्ट एंट्रीज भी बनती है।
ये पूरा जो कैंडल है एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी बन गया था, तो री एंट्री भी प्रॉपर था यहाँ पर। और अगर मैं सिर्फ सिंपली उसके एंगल से देखूँ तो यहाँ पे एक एग्रेसिव एंट्री यहाँ थी और एक एंट्री री एंट्रीज यहाँ पे थी, और ये टारगेट्स तो थे ही थे। बट क्योंकि मेरा जो ओवरऑल बायस दिखा रहा था और जो लिक्विडिटी पड़े हुए थे वो सेलिंग साइड ज़्यादा पड़े हुए थे, बट मैंने उसको इग्नोर करते हुए मैंने इधर के कोई भी शॉर्ट ट्रेड्स यहाँ पे लगाए थे, जो सबसे 4 आवर के जो यहाँ पे एक था, तो वहाँ से मैंने एक लगाया था ट्रेड। बट आई डेंट एग्जीक्यूटेड ओवर हियर, बट यहाँ पे ट्रेड थे हमारे, एक डायरेक्ट एंट्रीज यहीं पे लगती एसएमसी के रूल्स के हिसाब से। मैं बोलता हूँ मैंने पर्सनली नहीं लगाया, और ना ही मैंने ये पर्सनली ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और एक ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से। तो वो आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है कौन सा लो प्रोबेबिलिटी है। और फिर मैंने एक यहाँ एग्जीक्यूट करा था और एक यहाँ भी आपका एग्जीक्यूशन होता, इसके एसएल यहाँ डलता। जब एसएल बड़े हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको ऑप्शन बाय नहीं करना है, आपको पोजिशंस को हैच करना है, नेकेड बाइंग नहीं करनी है उस केस में, हैच करके बाइंग करनी होती है। तो जब इतने बड़े एसएल्स होते हैं तो ये भी आपको रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा रिस्क बना बाय कर लिया तुरंत और टिकट बाय कर लिया और फिर अगर फंसे तो फिर बहुत गंदा जाओगे ना। तो एक ये सीनेरियोज रहते हैं जो बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ से शॉर्ट करा था। अब शॉर्ट करने का रीज़न ये था कि 4 आवर पे हमारा जो बायस था ऑलरेडी, 4 आवर कह रहा हूँ, यस वो 15 मिनट्स का था या पूरा, हाँ 15 मिनट्स का था यस। तो 15 मिनट्स में आपने नोटिस किया होगा, कल ही मैंने कहा था कि अगर साइड से गैप अप खुलता है तो प्राइस ऊपर जाने के हाई चांसेस है, एंड इन प्रीमियम जोन में आके गोल्डन जोन में आके अगेन प्राइस रिवर्स करेगा। तो ये सिनेरियो हमने पहले प्रिपेयर था हमारा दिमाग के अंदर। बट उससे पहले पहले क्या मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, प्लस 50% भी है, तो एक हाई चांसेस होते हैं प्राइस के यहाँ से रिवर्स करने के। प्लस उन्होंने यहाँ पे बायर्स को भी इनवाइट कर रखा है, पहले सेलर्स को ट्रैप करके फिर बायर्स को ट्रैप करके बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस ड्रॉप करेगा। तो मेरा ये व्यू बन गया था कि इस एरिया से हाई चांसेस है प्राइस इस एरिया को टच कर सकता है। और बट मैंने बाद में नोटिस करा कि वो फेयर वैल्यू गैप को टैप भी नहीं करा था, उसने बस 50% एरियाज को टैप करा था। फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा मैंने शायद बड़ा मार्क कर दिया था, बट उसने फेयर वैल्यू गैप को एकदम माइनर से टैप ही नहीं करा है। दैट मीन्स कंडीशंस मेट ही नहीं हुए थे प्रॉपर, ये हाई प्रोबेबिलिटी वो एंट्री थी ही नहीं जो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। स्टिल उसने रिटर्न दिया हमको, एक हमारे यहाँ पे गलती थी, उसने फेयर वैल्यू गैप को हल्का सा टैप नहीं करा है बट 50% को टैप करा है, और हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, चार्ट पैटर्न्स ब्रेक हुए, सेलर्स इनवाइट हो गए। बट अगर मैं प्रीवियस जलो से, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम का वो सिनेरियो जो गलती हमने करी कल लाइव मार्केट के अंदर कि फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं करा तो हमारा बुलिश ही रहता सीन, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं करा तो फिर प्राइस क्यों ही जाएगा नीचे। 50% नहीं होता रीज़न, पेंडिंग ऑर्डर्स होते तो पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी स्टिल ऊपर रह गए, तो टैप करके ही नहीं गया, बट हम लोग शॉर्ट चले गए उससे पहले ही, और एक ये रिस्क की एंट्री हमने एग्जीक्यूट कर दिया था। और उसकी वजह से ये जो मूव से हम लोग लाइव मार्केट में नहीं पकड़ पाए। वैसे पकड़ने में नहीं थे, बट मेरे एक व्यू थोड़ा चेंज हो गया और क्वेश्चन ये आया कि फिर अगेन प्राइस ऊपर क्यों गया। फिर बाद में मैंने रीचेक करा तो पता चला कि टैप हुआ ही नहीं, तो पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट ही नहीं हुआ, ये तो बस रिटेलर्स के लिए था, फंसाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा था, उसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, बट चलो मैं इसको तुक्का बोल लेता हूँ, 200 पॉइंट का ड्रॉप हुआ ठीक है। अगर मैं एसएमसी स्ट्रक्चर्स की बात करूँ जो मैंने लाइव मार्केट में नहीं कैप्चर कर पाया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज था प्रीवियस लो से, दैट मीन्स बुलिश बाइस। अब बुलिश बाइस होने के बाद जब प्राइस ने ये हाई लगाया, उसने ये इंड्यूसमेंट बनाया, हायर हाई यहाँ पे आपका बना, बनने के बाद अगेन हमने गोल्डन जोन मार्क करा और प्राइस ने उसी एसएमसी के पीओआई से अगेन रिटर्न करा, और यहाँ से एक हमारा अगेन एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता, प्लस इस एरिया को हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, अगेन यहाँ पे आपको री एंट्री मिलती, ये पूरा मूव हम लोग कैप्चर कर लेते बाय यूजिंग एसएमसी कॉन्सेप्ट्स। अगर ये बस छोटी सी मिस्टेक मेरे से लाइव मार्केट में नहीं होती है, ये पूरे एक मूव हमको कैप्चर हो जाता इस एरिया में, और यहाँ पे हमारा एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता। बट मैं सेफ इसलिए चले जाता हूँ क्योंकि मेरा रिस्क वोट सेट रहता है, 1:10 तक रहता है। जैसे इसके अंदर भले 200 पॉइंट का मूव आ जाए, मेरी बुकिंग यहीं पे हो गई, ऑटोमेटिकली पोजिशंस कट गए, मैंने यहाँ ट्रेड करा और मेरा 10% 15% यहीं पे बनता है, मैं बुक मारता हूँ। तो उतना मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि 500 पॉइंट की रैली पकड़नी है, इतना पकड़नी है। तो हमारा एस एम सी अंदर क्या है कि हमारे पास
रिवर्सल्स पॉइंट्स की जो विन रेट है वो हाई है। अब वहाँ से 10% मिलता ही मिलता है, और अगर 5% गया भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि अगर ओवरऑल अगर मैं जो भी ट्रेड्स लगाता हूँ वो या तो 10% देते ही देते हैं, या तो 5% लॉस देंगे। अगर आर से चले तो फिर बहुत सही है। बट अगर पॉइंट्स वाइज एक्सपेक्टेशन हाई करके चले तो वो लोग 50-50% की रिटर्न की सोचते हैं, 5% रिस्क लगा के, तो वो नहीं मिलता। मैं 1:2 1:3 मैक्स तक जाता हूँ। 1:2 पे तो मेरी 70-80% तो बुकिंग हो जाती है, तो ये मेरे फिक्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सेफ हो जाता है मेरा सीन। और जिस दिन मार्केट साइडवेज हो गई तो उस दिन तो फिर तो बाइंग तो बचा ही नहीं सकती, हेजिंग ही बचा सकती है उसके बाद से। तो इसलिए मैं बाइंग के अंदर इतना रखता हूँ, अगर मैं हेज कर रहा हूँ तब थोड़े बड़े ले सकते हो, एल्स नहीं। देन अगेन प्राइस ने बुलिश गई हुई है, और फिर अभी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट अभी स्टिल पेंडिंग है, हाई राइज स्टिल पेंडिंग है। तो ये कल के कुछ सिनेरियो से ठीक था दिन, ऐसा नहीं है कि खराब था दिन। बट यस, एक छोटी सी गलती हुई मेरे से, लाइव मार्केट में ये एग्जीबिशन देख नहीं पाया मैं थोड़ा सा, फिर उसकी वजह से मेरा जो बायस है वो थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड था कि जाएगा ही जाएगा इसके नीचे, क्योंकि कैंडल डेली वाली थी। बट उसने लो स्वीप कर दिया प्रीवियस लो पे, देन उसने कंटिन्यू कर दिया अपने हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री से। चीज़ तो हमने कर ली है नोट। देन नेक्स्ट चलते हैं आज के सिनेरियोज पे। तो डिस्कस करते हैं आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो वीकली देखेंगे तो बुलिश हमारा पहले से सीन है, वीकली का हमारा ऑलरेडी क्लियर है कि वीकली जो हमारा बायस ऑलरेडी है दैट इज बुलिश। लेट मी नोट, हमारा वीकली बायस है, वीकली प्रोफाइल कह लो, और डेली प्रोफाइल जो आज हमने देखा कि प्रीवियस लो स्वीप है, तो वो भी हमारा बुलिश सीन है। ये हो गया। बात करें 4 आवर्स की, तो 4 आवर्स में हमें पता है ऑर्डर फ्लो हमारा बेरिश का है, एंड स्टिल फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे फिल भी हुए हैं। बट तब भी प्राइस और ऊपर जाके थोड़ा सा एंड देन रिटर्न करेगा, तो बायर्स को इसके हाई पे बुला के देन अगेन रिटर्न करे तो फिर थोड़ा बेस्ट रहेगा, और वहाँ से हम लोग अगेन सेल कर सकते हैं, और ये सिनेरियो रह सकता है हमारा। तो डेली बाइज हमारा बड़ा है, वो बुलिश के लिए ना, तो 4 आवर बेरिश बन रहा है। दिक्कत बस यहाँ पे आ रही है, मैच नहीं हो रही चीज़ें, बट स्टिल। बट क्योंकि 4 आवर डेली और वीकली से छोटा है, तो जो बायस हमारा बड़े टाइम फ्रेम का है वो हाई इम्पैक्ट वाला होता है, तो इसको हम लोग एक चीज़ मार्क कर देंगे, दिस इज लो इम्पैक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा कि प्राइस थोड़ा ऊपर आएगा, इस एरिया से अगेन वो रिएक्ट करेगा, और अगर वीकली बायस थोड़ा बुलिश ज़्यादा अच्छा है तो प्राइस हमको प्रॉफिट देने के बाद, मतलब हमें तो आर के से मतलब है ना, तो जरूरी नहीं कि वो उसके लो के नीचे आके क्लोज करेगा, थोड़ा सा नीचे आके देन ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की बाइस अलग है। तो ये चीज़ हमें एक्सपेक्टेड रहेगी पहले से, बट हम लोग यहाँ भी शॉर्ट टर्म प्ले आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग सेल करेंगे तो ये काम कर सकते हैं कि लॉट साइज को डिक्रीज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, वो इम्पैक्ट है, एंड विथ प्राइस सिंपल, और कुछ नहीं करना। 15 मिनट्स भी हमारा बेरिश है अभी भी स्टिल, एंड ये जो कल हमने गोल्डन जोन मार्क किया था प्राइस उस एरिया पे आ भी चुका है, बट आज भी बायस हमारा बुलिश है। तो और ये जो हमारा अभी 50 मिनट्स का ऑर्डर फ्लोज है वो स्टिल अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है, अनटैप्ड अनमिटिगेटेड है, और ऑर्डर ब्लॉक्स भी अभी स्टिल यहाँ पे वैलिड है हमारा, क्योंकि बायस हमारा टाइम फ्रेम का बड़ा है, तो चेंजेस करते हैं थोड़ा,
और बेरिश का थोड़ा व्यू चेंज करके बुलिश का व्यू ही रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस, क्योंकि यहाँ पे आया है, लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, तो थोड़े से ऐसे यू टर्न्स आपको देखते हुए मिल सकते हैं। तो ये मेरा एक व्यू बना रहेगा बड़े टाइम फ्रेम की वजह से। बाकी लो टाइम फ्रेम इंडिकेशन है कि नीचे जाएगा प्राइस। तो उस केस में लॉट साइज को थोड़ा सा कम करके वी कैन प्ले स्टिल। कंडीशन थोड़े 50-50 से हो रहे हैं ना, ये दिक्कत है। बाकी स्ट्रक्चर्स, सबसे मेन जो दिक्कत आने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर, और उसमें कैसे प्ले आउट करना है और कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके आप प्ले कर सकते हो दोनों साइड। बस वो कंफर्मेशन आप ढूंढ लेना, देन वहाँ पे हो जाएगा सीन सही। तो गोल्डन जोन और प्रीमियम जोन। शॉर्ट टर्म चलेंगे एक्सपेक्टेड, तो स्कैल्प 10% 1:2 RR मिल जाए काफ़ी है रिवर्सल पॉइंट से, वो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में भी सेम ही कंडीशंस होंगे, और 1 मिनट के अंदर प्राइस थोड़ा ऊपर गया ही हुआ है। लेट्स सी बॉस होगा, इन सारे एसएल जो पड़े हुए हैं ये उड़ेंगे, उड़ने के बाद फिर प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, तो ये हाई चांस रहेंगे मार्केट्स के। एंड अगर मेरे को बाइंग भी करनी होगी तो मैं इन एरियाज, इन फेवरेबल गैप से मैं बाई करना प्रेफर करूँगा ज़्यादा। अगर प्राइस इन एरियाज में आके फिर अगर मुझे ऐसे कुछ होते हैं, मिलते हैं कंडीशंस, और इस पे मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस इस कंफर्म्ड है, देन मैं इस पे बाय कर लूँगा, फिर इस पे भी बाय कर लूँगा। तो ये मेरे कुछ हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेंगे अगर ऐसे कंडीशंस मेट होते हैं तो। एक ये मेरे दिमाग में रहेगा, मैं याद रख लेता हूँ। 1 मिनट का भी सेम वही कंडीशन है। अब वो डिपेंड करता है कि प्राइस ओपन किधर करने वाला है और स्टार्टिंग के 30 मिनट करने क्या वाला है। तो ये चीज़ हमें करना है। वॉच आउट where price is opening, wait for 30 minutes, stand the skills and order flow। ये दो काम हमें पहले से याद करना ही करना, थोड़ा फिर क्लियर होगा व्यू हमारा कि कौन से, क्योंकि सेंटिमेंट्स दोनों साइड के बन रहे हैं और दोनों सेंटिमेंट्स में हमें हायर प्रोबेबिलिटी सेटर्स पकड़ना है। तो ऐसा रखूंगा कि हाथ थोड़ा मैं पकड़ के रखूंगा ट्रेड दबाने से पहले, थोड़ा सेफ जाना ना हमें, और स्कैल्प आउट करके निकलना है। ये हो गए 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स। लेट्स चेक आउट। एफ आईज हैं हमारे नेट बुलिश, प्रोज है हमारे नेट बुलिश, और क्लाइंट्स है हमारे नेट बेरिश। ओके, एफ आईज एंड प्रोज नेट बुलिश, और क्लाइंट्स एफ आई एंड प्रोज आज साथ में बुलिश है, और क्लाइंट्स हमारे नेट बेरिश है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वी आर एक्सपेक्टिंग टुडे, कि मेरे हिसाब से क्योंकि क्लाइंट्स नेट बेरिश है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस नीचे जाकर डिप लगा के ऊपर जाए, कि लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर जाएगी प्राइस, और जितने भी बायर्स हैं उनको हटाने के बाद प्राइस जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज या स्लाइट गैप अप खुले, और जो नेट बेरिश जो क्लाइंट्स गए हैं उनकी पोजीशंस एग्जिट हो, और वो एग्जिट होने के बाद प्राइस डिप लगाए, डिप लगाने के बाद जैसे ही प्राइस डिप लगाएगा फिर हम लोग वेट करेंगे
ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने और देन वी कैन बाय दिस इज विल बी और हायर प्रोबेबिलिटी एंट्री, क्योंकि बुलिश कैंडल एक्सपेक्टेड है और बुलिश कैंडल में एक्सपेंशन मूव ऊपर की साइड आएगा बट एक विक तो बनेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन नीचे की साइड आएगा। तो जिधर भी कॉन्ट्रैक्शन आए, साइडवेज पे आए, ऊपर ही खुल के आए या नीचे खुल के आए, इसका हम लोग वेट करेंगे। देन ये करने के बाद फिर वी कैन बाय दिस, सिंपल। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जैसे कि हमारा बुलिश बायस है, ठीक है, और हमें डिप लगने के बाद फिर जब इंड्यूसमेंट फेल हो गया, चाहे वो काउंटर ट्रेंड का हो चाहे वो किसी का भी हो, वो करने के बाद फिर जो एक्सपेंशन में बुलिश साइड आएगा, सबसे हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स उस साइड लगने वाली है। एक वो चीज़ हम लोग करने वाले हैं आज। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।